Spread of malaria. Biological method help to find that mosquitoes spread malaria. बायोलॉजिकल मेथड से हमें पता चला कि मलेरिया मच्छरों की वजह से फैलता है. Recognition of the problem. Malaria is a fatal disease since ancient time. After the confirmation that malaria is caused by Plasmodium, it was to found how Plasmodium gets into the blood of man. This disease was more common in areas near stagnant water mosquitoes breed. It was found that malaria is associated with marshes. Drinking water of marshes does not cause malaria. प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना हमारा पहला स्टेप होता है. इसमें ये देखा गया कि मलेरिया एक फैटल डिजीज़ है, मुहलिक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है कदीम दौर से ही. इसके बाद कंफर्म किया गया कि मलेरिया किस वजह से हो रहा है, प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है. लेकिन ये प्लाज्मोडियम आदमी के खून में शामिल कैसे हो रही है, ये एक प्रॉब्लम है. डिजीज कॉमन कहाँ पे था? उन एरियाज में जहाँ पर पानी खड़ा रहता है और इस पानी के अंदर मच्छर पैदा होते हैं. तो ये देखा गया कि मलेरिया एसोसिएटेड था मार्शेस के साथ. लेकिन जब मार्शेस के पानी को पिया गया तो उसकी वजह से मलेरिया कॉज नहीं हो रहा था. From these points, it can be concluded that Plasmodium was not present in the marshy water. So, Plasmodium must be carried by something that comes to marsh water. Problem in this study was to find that agent. अब यहाँ तक हमें ये तो पता चल चुका है कि प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया कॉज हो रहा है. लेकिन अब प्लाज्मोडियम किस तरह से आदमी के या इंसान के खून में शामिल हो रहा है, ये हमारी नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी कि उस एजेंट को ढूंढा जाए जिसकी वजह से मलेरिया कॉज हो रहा है या प्लाज्मोडियम इंसानी खून में शामिल हो रही है. इन ऊपर दिए गए 2 पॉइंट से ये कंक्लूड किया जा सकता था कि प्लाज्मोडियम प्रेजेंट नहीं होता है मार्शी वाटर के अंदर. तो प्लाज्मोडियम को कोई ऐसी चीज़ है जो कि मार्श वाटर से उठाकर लेकर जाती है और इंसान के खून में शामिल कर देती है. लेकिन ये एजेंट क्या है, ये ढूंढना था. ऑब्जर्वेशन. A physician, A.F.A. King, listed 20 observations about spread of malaria. Some important observations were: people who slept outdoors were more likely to get malaria than those who slept indoors. People who slept under fine nets were less likely to get malaria than those who did not use such nets. Individuals who slept near smoky fire usually did not get malaria. ए किंग एक फिजिशियन थे. इन्होंने 20 ऑब्जर्वेशंस दी मलेरिया कैसे फैलता है इस बारे में. उनकी जो कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थी वो यहाँ पर दी गई हैं. इनके मुताबिक इन्होंने क्या चीज़ ऑब्जर्व की कि वो लोग जो बाहर सोते हैं उनको मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल जो कि अंदर सोते हैं. वो लोग जो कि मच्छरदानी के अंदर सोते हैं उनको मलेरिया कम होता है बनिस्बत उन लोगों के जो कि ऐसी मच्छरदानियाँ या नेट इस्तेमाल नहीं करते. और वो लोग जो कि धुएं के पास सोते हैं, जैसे हम लोग आजकल कॉइल चलाते हैं तो पुराने ज़माने में पत्ते या घास फूस जलाई जाती थी ताकि मच्छर ना आए. तो जो लोग धुएं के आसपास सोते हैं उनको भी मलेरिया नहीं होता. Hypothesis. On the basis of these observations, King suggested a hypothesis. Mosquitoes transmit plasmodium so are involved in the spread of malaria. अब इन ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे किंग ने एक हाइपोथेसिस जनरेट की. उसका कहना था कि मच्छर प्लाज्मोडियम को ट्रांसपोर्ट करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं और इन्हीं मच्छरों की वजह से ही मलेरिया फैलता है. डिडक्शन. फॉलोइंग डिडक्शन वर मेड कंसिडरिंग द हाइपोथेसिस ट्रू. डिडक्शन यहाँ पर बनाई गई कि हाइपोथेसिस हमारा ट्रू है इस हवाले से. डिडक्शन 1 थी प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो. मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम ज़रूर पाया जाएगा. डिडक्शन 2 ये थी कि अ मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट. एक मच्छर को प्लाज्मोडियम मिल जाएगा अगर वो किसी मलेरिया के पेशेंट का खून पीता है या उसको जाके काटेगा. तो उस मलेरियल पेशेंट के खून के अंदर जो प्लाज्मोडियम होगा वो इस मच्छर के अंदर आ जाएगा.
Experiments. In order to test the above deduction, many experiments were performed. Experiment of Ronald Rose, a British army physician working in India, performed an important experiment. He allowed a female Anopheles mosquito to bite a malarial patient. He killed the mosquito some days later and found Plasmodium multiplying in mosquito's stomach. Next, Rose used sparrows in his experiment. He allowed female Culex mosquito to bite on the sparrows suffering from malaria. He then allowed these mosquitoes to bite healthy sparrows. The sparrow got malaria. अब बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए थे। उन एक्सपेरिमेंट से एक रोज का एक्सपेरिमेंट भी है। रोज एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन थे जो कि इंडिया में काम कर रहे थे और वहाँ पे इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म। इन्होंने अलाउ किया था एनोफिलस मॉस्किटो को कि वो एक मलेरियल पेशेंट को जाके बाइट करे। फिर इन्होंने इस मॉस्किटो को मार दिया, किल कर दिया कुछ दिनों के बाद, और देखा कि उस मॉस्किटो के स्टमक के अंदर प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई हो गई है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद रोज ने कुछ स्पैरोज यानी चिड़ियों को लिया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। इन्होंने फीमेल कुलेक्स मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो इन चिड़ियों को जाकर बाइट करे। अब ये जो चिड़िया थी या चिड़ियाएं थी वो भी सफ़र कर रही थी फ्रॉम मलेरिया, उनको भी मलेरिया हुआ हुआ था। फिर उसके बाद इसने मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो हेल्दी स्पैरोज को जाकर बाइट करे। अब स्पैरोज को भी मलेरिया हो गया। ये कुलेक्स मॉस्किटो है और ये सिक्स स्पैरो है। इसने अलाउ किया कि ये मॉस्किटो जाकर इसको बाइट करे। जब जब इस मच्छर ने इस स्पैरो को बाइट किया तो इस स्पैरो के ब्लड के अंदर जो प्लाज्मोडियम था वो इस मच्छर के अंदर आ गया। उसके बाद उसने अलाउ किया कि अब ये मच्छर जाए जिसके ब्लड में अब प्लाज्मोडियम मौजूद है, वो जाके हेल्दी स्पैरो को बाइट करे। जब इस मच्छर ने हेल्दी स्पैरो को बाइट किया तो फिर ये हेल्दी स्पैरो भी मलेरियल स्पैरो बन गई या सिक हो गई, बीमार हो गई। इन द एंड द hypothesis was tested by direct experimentation on human beings. An Italian biologist allowed an Anopheles mosquito to bite a malarial patient. The mosquito was kept for few days and then it was allowed to bite a healthy man. Person later became ill with malaria. अब आखिर में क्या हुआ कि इस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया गया डायरेक्ट इंसानों के ऊपर। एक इटालियन बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एनाफिलिस मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो एक मलेरियल पेशेंट को जाके करे। सेम जैसे रोज ने कुलेक्स मॉस्किटो को अलाउ किया था सिक्स स्पैरो को जाके बाइट करे, तो इस इटालियन बायोलॉजिस्ट ने अलाउ किया था कि वो एक सिक या मलेरियल पेशेंट को जाके बाइट करे। द मॉस्किटो वॉज केप्ट फॉर फ्यू डेज। फिर इस मॉस्किटो को कुछ दिन तक रखा और फिर उसके बाद इसको फिर से इजाज़त दी वो जाके हेल्दी मैन को बाइट करे। अब ये जो हेल्दी मैन था इसके अंदर भी एनाफिलस मॉस्किटो से प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र हुआ और ये हेल्दी पर्सन भी मलेरियल पेशेंट में कन्वर्ट हो गया। रिजल्ट्स: ऑल दीज एक्सपेरिमेंट कंफर्म दैट मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड मलेरिया। इन सब एक्सपेरिमेंट ने ये कंफर्म किया था कि मॉस्किटो ही ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम को और इसी की वजह से मलेरिया फैलता है, स्प्रेड होता है। यहाँ पर कुछ बॉक्सेस में आपको extra information दी गई है। When a female mosquito pierces the skin with the mouth part, a small amount of saliva is injected into the wound before drawing blood. The saliva prevents the blood from clotting in the food canal of the mosquito. जब फीमेल स्किन पर जाके काटती है या बाइट करती है तो उसके मुंह का जो सलाइवा होता है वो इंजेक्ट हो जाता है जख्म के अंदर, इससे पहले कि वो स्किन से ब्लड को निकाले। ठीक है, पहले उसका स्लाइवा इंजेक्ट हो जाता है हमारी स्किन के अंदर। अब ये जो स्लाइवा होता है वो प्रिवेंट करता है कि इस मॉस्किटो के अंदर ब्लड क्लॉटिंग ना हो जाए और उसकी फूड कनाल ब्लॉक ना। तो इसलिए पहले वो क्या करती है, वो जाके स्लाइवा इंजेक्ट करती है, उसके बाद अपना जो फूड होता है यानी हमारा
ब्लड होता है उसको सक कर लेती है। The word vector means transmitter. Any organism which carries a parasite and transfer it from one organism to another is called vector. वेक्टर का क्या मतलब होता है? वेक्टर का मतलब होता है ट्रांसमीटर, एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज़ को पहुंचाने वाला। कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके पास कोई पैरासाइट हो और वो उस पैरासाइट को ट्रांसफर करता है एक जानदार से दूसरे जानदार में, तो उसको हम वेक्टर कहते हैं। जैसे हमारा जो मॉस्किटो है वो भी एक जानदार है, उसके पास पैरासाइट क्या होगी? पैरासाइट उसके पास प्लाज्मोडियम होगी। अब वो प्लाज्मोडियम को अपने से एक इंसान में जब मुंतकिल करेगा तो वो वेक्टर कहलाएगा। जो मच्छर होगा वो वेक्टर होगा। For the treatment of malaria, quinine extracted from the bark of cinchona plant is used. Apart from quinine, certain other antimalarial drugs are also used for treatment. मलेरिया के इलाज के लिए क्विनीन, जिसको सिंकोना बार्क से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो बहुत इफ़ेक्टिव साबित हुई है। उसके अलावा भी एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं जिनको मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेंगू फीवर, इट इज़ अ मॉस्कीटो बॉर्न वायरल डिजीज. It is caused by a dengue virus and transmitted by mosquito Aedes aegypti, which has zebra-like white and black strip on its body. Typical case of dengue hemorrhage fever is characterized by high fever, bleeding from nose, blood in urine, and enlarged liver, etc. There is no specific antiviral drug available for the treatment of patients suffering from dengue fever. The second attack can be more serious and dangerous. The best prevention is personal protection from mosquitoes bite and measure to prevent mosquito breeding. अब मच्छर की बीमारी की बात हो रही है तो मलेरिया के अलावा एक और बीमारी भी है जिसको हम डेंगू फीवर या डेंगू के बुखार के नाम से जानते हैं। ये एक वायरल डिजीज़ है। और ये भी मच्छर की वजह से होता है जब मच्छर डेंगू वायरस को ट्रांसमिट कर देता है ह्यूमन के अंदर। अब ये जो डेंगी मॉस्किटो है ये भी कुछ अलग ही तरीके का अपनी एक शान में एक नई सी चीज़ है। इसकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर जिब्रा की तरह के वाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप्स मौजूद होती हैं, इसकी वजह से इसको हम पहचान भी सकते हैं कि ये डेंगी का मच्छर है। और आम केसेस में क्या होता है, जब डेंगू होता है तो उसमें हाई फीवर होता है, नाक से खून आना शुरू हो जाता है और यूरिन में ब्लड आता है एंड लिवर इनलार्ज हो जाता है, लिवर बड़ा हो जाता है। इस तरह के सिम्टम्स इसके शो होते हैं। कोई एंटीवायरल ड्रग अभी तक अवेलेबल नहीं है कि डेंगू के मरीज़ों का इलाज किया जा सके। जो डेंगू का सेकंड अटैक होता है वो ज़्यादा सीरियस और ख़तरनाक होता है। तो बेस्ट प्रिवेंशन इसकी ये है कि एक तो मच्छरों के काटने से खुद को बचाया जाए और इन मच्छरों की पैदावार को रोका जाए। ओके, तो यहाँ पर ये समराइज़ किया हुआ है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना होता है तो उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो आपने रिकॉग्नाइज करना होता है कि प्रॉब्लम है। उसके बाद आप ऑब्जर्वेशन बनाते हो। ऑब्जर्वेशन आप 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए बनाते हो। 5 सेंसेस क्या थी? विजन, हेयरिंग, टेस्ट, स्मेल एंड टच। इन 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए आप अपनी ऑब्जर्वेशन बनाते हो। ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे आप हाइपोथेसिस को डेवलप करते हो, हाइपोथेसिस बनाते हो। एक फर्जी आपका एक का कह लें या फर्जी ख्याल होता है। अब इस फर्जी ख्याल के पीछे कोई लॉजिक होनी चाहिए। तो लॉजिक जब हम बनाते हैं, लॉजिकल थिंकिंग या इंटेलिजेंट गैस तो आप कहते हैं, उससे बन जाती है हमारी डिडक्शन। अब इस डिडक्शन को टेस्ट करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। एक्सपेरिमेंट में हम दो ग्रुप्स यूज़ करते हैं, एक हमारा कंट्रोल ग्रुप होता है और एक हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। जब इन दोनों के रिजल्ट्स आ जाते हैं तो हम उन रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारे ये रिजल्ट हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं या हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करते। चाहे वो सपोर्ट करता हो आपके हाइपोथेसिस को या सपोर्ट ना करे, दोनों ही सूरतों में आपने फर्दर रिसर्च करनी होती है। अगर उसने सपोर्ट किया आपके हाइपोथेसिस को तो उसको हम थ्योरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। थ्योरी के बाद वो एक प्रिंसिपल या लॉ में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।